सो हेलो एवरीवन, जीसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। तो चलिए आज के इस फाइनल प्रैक्टिस सेट को हम लोग प्रारंभ करते हैं, जो कि आप लोग का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5th रहने वाला है। और हाँ, डेली बेस पर आप लोग का 2 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है, चूँकि एग्ज़ामिनेशन आप लोग का बहुत ही क्लोज में होने वाला है। एक इवनिंग में आप लोग को 7 बजे के समथिंग में एक प्रैक्टिस सेट और एक मॉर्निंग में सुबह में 7 AM के समथिंग में आप लोग का एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप समय निकाल कर के इन दोनों प्रैक्टिस सेट को प्रत्येक दिन लेने का प्रयास कीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करेगा अभी अंतिम दिनों में। तो चलिए फाइनली सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य के पाठ क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहते हैं? झारखंड राज्य का जो पाठ क्षेत्र है, इस पाठ क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहते हैं? डोंगरी, दोन, सराय या फिर टांड। तो इस निचले भूभाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दोन के नाम से। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी एकमात्र नदी का उपयोग नाव चलाने हेतु किया जाता है? सोन नदी, स्वर्णरेखा नदी, उत्तरी कोयल नदी या फिर मयूराक्षी नदी। तो वो एकमात्र झारखंड की नदी जो कि नौकागम्य नदी है वह है मयूराक्षी नदी। कौन सी नदी? मयूराक्षी नदी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साल वृक्ष के बीजों से निकाले जाने वाले तेल को क्या कहा जाता है? कुजरी, सरय, सजरी या फिर कुरई। तो साल के बीजों से जो तेल निकाला जाता है उस तेल को हम लोग कुजरी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है यहाँ पे। तो तजना जलाशय परियोजना ये किस जिले का जलाशय परियोजना है? तजना जो हम लोग बात करते हैं, ये तजना आप लोग का खूंटी का है। ए का तीसरा नंबर। चलिए हम लोग एक बार ऑप्शन की ओर झांक लेते हैं। तो ऑप्शन एक ही देख पा रहे हैं हम लोग, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें कि ए का सिर्फ तीसरा दिया गया है। तो यही हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए जलाशय कौन से कहाँ हैं वो देख लेते हैं। तजना जो कि हमारा खूंटी जिला में अवस्थित है। सुवाली जलाशय परियोजना ये हमारा गुमला जिला में अवस्थित है। जिजोरी जलाशय परियोजना ये हमारा पलामू जिला में अवस्थित है। और सोनुआ जलाशय परियोजना ये हमारा पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुलासी योजना किस नदी पर स्थित है? पुनासी योजना किस नदी पर अवस्थित है? संजय नदी, मयूराक्षी नदी, शंख नदी या फिर अजय नदी। तो ये जो पुनासी जलाशय परियोजना है ये अजय नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, जो कि 226.32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बारूडी, सिंहभूम, नामकुम, रांची, डुमडुमा, हजारीबाग या फिर सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग। तो बौद्ध मठ के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि यहाँ नागवंश के एक शक्तिशाली राजा का शासन था। वह राजा कौन थे? विराट कर्ण, हरिकर्ण, भीमकर्ण या फिर अर्जुन कर्ण। तो वो राजा थे हरिकर्ण। अगला प्रश्न है, 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? पलामू, हजारीबाग, साहेबगंज या फिर रांची। तो किस क्षेत्र में शरण ली थी? साहेबगंज क्षेत्र में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति के देवता धर्मेश की तुलना निम्न में से किससे की जाती है? पृथ्वी से, आकाश से, सूर्य से या फिर प्रकृति से। तो उरांव जनजाति में जो देवता होते हैं धर्मेश देवता, इसकी तुलना है जो कि वो सूर्य देवता से की जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मुंडा जनजाति में तलाक को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा जनजाति में तलाक को किस नाम से जाना जाता है? गुनोंग टका, कुरी गुनोंग, किल्ली या फिर साकमचारी। तो मुंडा जनजाति में तलाक को साकमचारी के नाम से जानते हैं। मुंडा जनजाति में तलाक को किस नाम से जाना जाता है? साकमचारी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति के प्रमुख देवता निम्न में से कौन है? वन देवी, सूर्य देवता, धरती देवी या फिर ठाकुर देव।
तो गोंड जनजाति के जो प्रमुख देवता है वह है ठाकुर देव। कौन? ठाकुर देव। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र का संपादन किस वर्ष किया गया था? तो इसका संपादन सबसे पहले किस वर्ष किया गया था? 1838 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में या फिर 1947 ईस्वी में? तो इसका जो संपादन है सबसे पहले 1947 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी संथाली कोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी संथाली कोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डोमन साहू समीर, शारदा प्रसाद किस्कू, केवल सोरेन या फिर खेरवाल सोरेन? तो केवल सोरेन इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत शामिल किया गया? 92वां संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, झारखंड राज्य का जोजो हाथू नामक स्थान किस खनिज के निक्षेप हेतु प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान? झारखंड का जोजो हाथू नामक स्थान। तो ये जो हाथू स्थान है ये किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क, मैग्नीज, अब्रक या फिर क्रोमाइट? तो जोजो हाथू किसके लिए प्रसिद्ध है? ये क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से सत्य कथन चुनिए। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है वो चीज़ देखना है। पहला कथन है, झारखंड में लिप्सा बुरुज क्षेत्र कायनाइट उत्खनन हेतु प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही बात है। डोलोमाइट का उपयोग कागज़, शीशा, सीमेंट उद्योग में होता है। ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी कि उपयुक्त में से दोनों कथन है जो कि यहाँ पे राइट हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, निम्न में से असत्य कथन चुनिए। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इल्मेनाइट एक आणविक खनिज है, ये तो सही बात है। इल्मेनाइट का प्रयोग अंतरिक्ष यान तथा टाइटेनियम बनाने में होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी कि असत्य कथन इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, उड़ीसा के राउरकेला के इस्पात कारखानों को झारखंड के किस क्षेत्र से कोयला का सर्वाधिक आपूर्ति की जाती है? ऑप्शन है लातेहार, धनबाद, बोकारो या फिर गिरिडीह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा धनबाद। अगला प्रश्न है, टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? टाटा स्टील को डोलोमाइट की जो प्राप्ति होती है किस स्थान से होती है? तो ये सुंदरनगर उड़ीसा से होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित युग्म का चयन करें। सुमेलित युग्म का यहाँ पे चयन करना है, जिसमें से यदि बात करते हैं एग्रीको टाटा समूह, बिल्कुल सही बात है। ECL केंद्र सरकार का स्वामित्व से चलता है, ये भी सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ए एवं बी ये दोनों सुमेलित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से असंगत कथन का चुनाव करें। इनमें से कौन सा कथन है जो कि वह असंगत है? पहला कथन है, चेरो विद्रोह का नेतृत्व राम बख्श सिंह जो कि चैनपुर एवं शिव प्रसाद सिंह जो कि रांका ने किया था, ये तो बिल्कुल सही कथन है। तमाड़ विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था, ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी कि इनमें से कोई नहीं है जो कि वो असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से बिरसा आंदोलन के समय रांची के उपायुक्त कौन थे? तो बिरसा आंदोलन के समय रांची के उपायुक्त कौन थे? स्ट्रेटफील्ड। कौन थे? स्ट्रेटफील्ड। यहाँ से हमारे साइंस के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। त्वरण, तो त्वरण का SI मात्रक क्या हो जाता है? त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पहला का चौथा हो जाता है। यहाँ पे चलिए ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। तो ए का चौथा, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में हम लोग को ऑप्शन नंबर सी को देखने को मिल रहा है, तो यहीं से टिक आउट करना है और हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ जाना है। इससे हमारा समय की भी बचत होगा, बट यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो चलिए जानकारी ले लेती हैं। त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा, कार्य शक्ति का जूल, और आवेग का क्या हो जाएगा? आवेग का न्यूटन इंटू सेकेंड हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हों तो उनके द्वारा उनके मध्य में रखी वस्तु के बनाए गए कुल प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो उनके द्वारा प्रतिबिंबों की बनाई गई संख्या हम लोग निकालते हैं 360/थीटा माइनस 1 के जरिए। श्याम पट काला होता है, जो श्याम पट ब्लैक बोर्ड होता है, ये काला क्यों बनाया जाता है इसे? तो ऑप्शन इस प्रकार आप देख सकते हैं, प्रत्येक रंग को परावर्तित करता है, किसी रंग को परावर्तित नहीं करता है,
काले रंग को सोख लेता है, काले रंग को परावर्तित कर देता है। तो श्याम पट्ट जो काले बनाए जाते हैं उसका मुख्य कारण होता है किसी रंग को परिवर्तित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग हिमखंड का कितना प्रतिशत भाग समुद्र में दिखाई देता है? तो 1/10 भाग है जो कि वो बर्फ दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शीतलन द्वारा क्या किया जाता है? निम्न में से शीतलन द्वारा क्या किया जाता है? तो शीतलन द्वारा क्या चीज किया जाता है? यौगिक गैसों का मुक्त होना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, ब्रह्मांडीय किरणें क्या है? धनावेशित कण, ऋणावेशित कण, धन व ऋणावेशित दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्रह्मांडीय किरणें उपयुक्त में से कोई नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जल संरक्षण के उदाहरण हैं। चांदी के आभूषण पर काले रंग का परत चढ़ाना बिल्कुल सही बात है। तांबे पर हरी परत चढ़ाना ये भी बिल्कुल सही बात है। लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ाना ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी कि उपयुक्त सभी। जंग संरक्षण के ये सारे उपाय आप लोग के उपयुक्त सभी सटीक हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से सुमेलित युग्म का चयन करना है जो सुमेलित है। तो यहाँ पे सुमेलित वाला जब हम लोग देखते हैं तो सुमेलित कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, जो कि ऑप्शन बी वाला सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तेजाबी वर्षा अम्ल वर्षा में अधिकतम मात्रा में मौजूद होता है? तो अधिकतम मात्रा में यदि हम लोग बात करते हैं अम्ल वर्षा में SO2 और NO2 ये गैस होते हैं। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल ये अम्ल होते हैं। तो अम्लों में से सर्वाधिक जो अम्ल होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ से देखते हैं, निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य संरक्षण हेतु कौन सा प्रयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, एसिटाइलिन, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, या फिर बेंजोइक एसिड। तो खाद्य संरक्षण हेतु बेंजोइक एसिड का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जीव में हृदय के 3 भाग पाए जाते हैं? मैमल, बर्ड्स, फिशेज, एम्फीबियंस। तो 3 जीव क्या चीज़ 3 भाग पाए जाते हैं? ये एम्फीबियंस में पाए जाते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो लोहा अंडा में पाया जाता है, कैल्शियम पनीर में, फास्फोरस दूध में। चलिए ठीक है। क्या सोडियम हरी सब्जी में पाया जाता है? नहीं, हरी सब्जी में आयरन लौह अयस्क पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रयोगशाला में DNA का संश्लेषण किया? मिलर, वेरिस, केल्विन, या फिर खुराना। तो किसके द्वारा किया गया? ये खुराना जी के द्वारा। पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्पादित होता है घासों द्वारा, शैवालों द्वारा, पेड़ों द्वारा, या फिर धान की फसल द्वारा। तो पृथ्वी पर जो सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्पादित किया जाता है वो शैवालों द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, प्रोटोजोआ से प्रसारित होने वाली बीमारी। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन सी है? कोलेरा, डिप्थीरिया, निमोनिया, या फिर मलेरिया। तो मलेरिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से एलर्जी से होने वाला रोग है? डायबिटीज, कोलरा, रिंगवर्म, या फिर अस्थमा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कुछ प्रोटीन हार्मोन से संश्लेषण भाग लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। विटामिन एंटीबॉडीज के रूप में शरीर का सुरक्षा करता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। केवल ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लाइपेज एंजाइम स्रोत है। लाइपेज एंजाइम किसका स्रोत होता है? किडनी का, लीवर का, हृदय का, या फिर पेनक्रियाज। तो लाइपेज ये एंजाइम स्रोत है पेनक्रियाज का। सही कथन का चुने। यहाँ पे कौन सा कथन हम लोग को सही है? धमनी तथा सिरा लाल रंग की होती है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। धमनी की दीवारें मोटी तथा सिरा की दीवारें पतली होती है, तो ये हमारा गलत कथन है, यानी कि केवल ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से जनरल नॉलेज के प्रश्न आप लोग के प्रारंभ होते हैं, जो कि पहला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? कौन सा रेखा? भूमध्य रेखा इनमें से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, या फिर ब्राज़ील। तो भूमध्य रेखा जो कि मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसमें से हम लोग बात करते हैं मेघालय की सीमा, जो कि भूटान के साथ नहीं लगती।
अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है? किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है? जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो जम्मू कश्मीर का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया गया है? 36वां या फिर 37वां, 40वां या फिर 38वां? तो वो 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का एक अभिन्न अंग बनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? प्रश्न हम लोग का क्या है? भारत के राष्ट्रपति पर आपातकालीन शक्तियाँ जो किस देश से संविधान की देन है? तो जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड? तो आपातकालीन ये हमारा लिया गया है जर्मनी से। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है? मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा को, राज्यसभा को या फिर सांसद के दोनों सदनों को? तो महाभियोग लगाने का ये अधिकार दोनों सदनों का है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 10 ही सदस्य, 12 सदस्य, 15 सदस्य या फिर 1 सदस्य? तो 12 सदस्यों को। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो कि है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किस अधिकारी को संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने तथा सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार प्राप्त है? तो वो है भारत के महान्यायवादी को। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या फिर संसद? तो ये उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो जम्मू कश्मीर का जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1957 ईस्वी को। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पूर्ण निरीक्षण कौन करता है? तो इसका जो अनुमोदन तथा पूर्ण निरीक्षण वो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1947, 1948, 1949 या फिर 1950 में? तो भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ। फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985 से ईस्वी हुआ। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है। निर्यात हेतु आम की कौन सी प्रजाति जो कि निर्यात किया जाता है? दशहरी प्रजाति। इस प्रकार आप लोग को उटपटांग से 1-2 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं आप लोग के सेट्स में। निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? तो भारत का जो स्टॉक मार्केट है, शेयर बाजार, उसको नियंत्रित करने का काम सेबी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, तो भुगतान संतुलन शब्द प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? कर संग्रह से, आयात निर्यात से, एक वर्ष के कुल विक्रय से, स्टॉक एक्सचेंज के नियम से? तो इस प्रकार ये जो प्रश्न आप लोग का इकोनॉमी सेक्शन से थोड़ा आप लोग का 1-2 डिफिकल्ट प्रश्न देखने को मिल सकता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग आयात निर्यात से किया जाता है। दलाल स्ट्रीट स्थित है। दलाल स्ट्रीट ये कहाँ पे अवस्थित है? तो दलाल स्ट्रीट की बात करते हैं, ये मुंबई में अवस्थित है। कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग कितना है? तो इस समय राष्ट्रीय जीडीपी में कृषि का लगभग 18% है। अगला प्रश्न है, वैट लगाया जाता है। तो वेट कब लगाया जाता है? उत्पादन एवं अंतिम विक्रय के मध्य सभी चरणों पर वेट लगाया जाता है। द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट हर वर्ष कौन सी संस्था तैयार करती है? द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये तो किस संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था कब से अपनाई? भारत ने मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है ये किस वर्ष से अपनाई है? तो भारत के द्वारा 1948 ईस्वी से मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। झारखंड क्षेत्र स्वायत्ता परिषद का गठन कब किया गया? तो झारखंड स्वायत्ता क्षेत्र का ये गठन किया गया 1995 ईस्वी में। झारखंड पार्टी का स्थापना किस वर्ष किया गया? झारखंड पार्टी का स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया। झारखंड क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के समवर्ती राज्यों में से किस प्रदेश का एक हिस्सा था? आठवीं चोल राष्ट्रीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये किसका हिस्सा था? आठवीं का हिस्सा। कोटल मीन्स चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थव्यवस्था में झारखंड क्षेत्र को कहा है कुकुट देश, कोकरा, कांकजोल या फिर इनमें से
कोई नहीं। तो किस नाम से पुकारा गया है? कौटिल्य चाणक्य की अर्थशास्त्र व्यवस्था जो इसमें कुकुट देश से संबोधित किया गया है झारखंड को। किस नाम से? कुकुट देश से। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति जो बिहार अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था, तो वो कौन था? बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति जिसने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था। मलिक अंबर, छज्जू मलिक, बख्तियार खिलजी। ऑप्शन ए एवं बी दोनों। तो विवश किया गया था छज्जू मलिक के द्वारा। अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह के समय में 1585 में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित किया गया? अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर औरंगजेब? तो अकबर के समय। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से जानी जाती थी? हो, संथाल, मुंडा या फिर खेरवार? तो वो जनजाति है हो जनजाति। कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन किया गया। तो कोल्हान गवर्नमेंट का ये गठन कब किया गया? 1837 ईस्वी में। कब? 1837 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वायसराय की संधि पर हस्ताक्षर किए गए ताकि इसका मुख्य कारण क्या चीज था? प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। वायसराय की जो संधि थी, वायसराय की संधि, इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के जो संस्थापक है वह है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो कि प्रश्न है सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल तथा गरम दल के बीच पड़ी फूट का एक और नाम से भी जाना जाता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? गरम दल और नरम दल को तो सूरत फूट के नाम से भी हम लोग उसे जानते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना जो कि 1919 ईस्वी में। कब? मुस्लिम लीग की जो स्थापना है, माफ़ कीजिएगा, मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो स्थापना 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया? तो ये किस राजा चोल के द्वारा किया गया था? राज राजा। तंजौर में जो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है ये किस चोल राजा के द्वारा करवाया गया? राजराज के द्वारा। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध तब आरंभ हुआ जब? द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? इसका मुख्य आरंभ होने का जो कारण था वो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। जो द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ करने का जो शुरुआत हुआ वो जर्मनी ने जब पोलैंड पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग शीत युद्ध मूल रूप से जिनके बीच संघर्ष था वे थे। शीत युद्ध, तो शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के अंतर्गत में ये दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसने लिखी है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ ये महात्मा गांधी के द्वारा रचित है। चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है? तो चंद्रकांता खासे खत्री। चंद्रकांता का से कांता खासे खत्री। चंद्रकांता खत्री ये किसके द्वारा लिखा गया है? देविका नंदन खत्री के द्वारा चंद्रकांता लिखा गया है। राजनीति निर्देश सिद्धांतों में क्या शामिल है जो मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है? तो राजनीति निर्देश में क्या शामिल है जो कि मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है? वो शामिल है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन।